नमस्कार, मैं अशोक कुमार माली, राजस्थान दर्पण न्यूज से इस वक्त के समाचार। विश्व कैंसर दिवस पर मोती बोर का खेड़ा स्थित श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान द्वारा रोगी की सेवा में जुटे समर्पित कार्यकर्ताओं को ट्रैक सूट वितरण किए गए। आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष हंसराज चौधरी की अध्यक्षता के अंतर्गत कार्यक्रम द्वारा 30 कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। समाज में कैंसर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में आश्रम में आने वाले कैंसर रोगी की निःशुल्क औषधि, स्वास्थ्य संबंधी साहित्य प्रदान की गई। साथ ही उपस्थित नागरिकों को तंबाकू, शराब, मांसाहार, रिफाइंड तेल, सफेद नमक, ज़्यादा शक्कर, सफेद शक्कर त्याग करने की शपथ दिलाई गई। कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाव किया जा सके। इस दौरान नशा मुक्ति पर विशेष जोर पर ध्यान दिया गया। गणमान्य नागरिक और चिकित्सकों ने मिलकर नशा मुक्त संतुलित आहार, प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया गया। आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष हंसराज चौधरी ने इस कार्यक्रम के बारे में उपस्थित गणमान्य नागरिक ने संस्था के इस प्रयास का सराहना की। भविष्य में ये योजना के बारे में बताया। नवग्रह आश्रम सेवा संस्था के उद्देश्य प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपचार को बढ़ावा देना। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने कैंसर रोगियों के लिए अपना योगदान का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज तिवारी, रायला। नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पर 5 साल पहले आई थी। उस समय मैं हर जगह से इलाज करा के अपना थक गई थी। मुझे डॉक्टरों ने बताया था कि आपको हेटर हर्निया है, आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। बोला कि 2 ईंटें सर की तरफ रख करके ऐसे सोना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ठीक है, आपकी लाइफ टाइम दवाई चलेगी। मैं और ज्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी में और ज्यादा से ज्यादा मेरी बीमारी बढ़ती जा रही थी। फिर किसी ने बताया मुझे, यहाँ तक कि मैं सोचने लग गई थी कि मुझे कैंसर ही हो गया है। किसी ने मुझे फिर यहाँ पे बताया, वो अपने बेटे का इलाज यहाँ पर ब्लड कैंसर का ले चुके थे, तो उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें हो भी गया है तो ठीक हो जाओगे और तुम वहां पर चली जाओ, अपना रूटीन जो टेस्ट वगैरह है वो रिपोर्ट वगैरह लेकर के चली जाओ। जब मैं यहाँ पर आई थी तो वैद जी को मैंने अपनी रिपोर्ट सारी दिखाया। बोला कुछ नहीं है, ये ले जा करके जो तो डिप्रेशन की जो बीमारी है वो इन कागजों ने कर रखी है और कुछ नहीं है, इसको ले जाके फाड़ दो। हाँ, और जाकर के ये दवाई मेरी लो 2 महीना, और 2 महीने से ज्यादा तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, और डिप्रेशन को निकाल दो। फिर भी मुझे कई डाउट था, अरे नहीं पेपर तो मैं रखूंगी, क्या पता नहीं ठीक होंगी नहीं होंगी। लेकिन जैसे मैं यहाँ से गई हूँ और तीसरे चौथे दिन जैसे इन्होंने बताया, जो परहेज बताया वो किया और जो दवाइयाँ ली मैंने, तो चौथे दिन से मुझे लगा कि हाँ, वैद जी ने मैं बस बिल्कुल सही जगह पहुंची हूँ और यहीं पे मेरा इलाज हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैं ये कहूंगी, जो परहेज वैद जी बताते हैं वो परहेज करिए। परहेज अगर आप नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है दवाई लेने का, और ईमानदारी से, क्योंकि ये तो इतनी देर से अब वैद जी बोल रहे हैं तो वो सिर्फ आप लोगों के लिए और हमारे लिए बोल रहे हैं, ये अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। इसलिए गुजारिश है, जितना ये मेहनत आपके ऊपर कर रहे हैं तो आप भी अपने ऊपर तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज विश्व कैंसर दिवस है। कैंसर से बचोगे तभी कि जब आप प्रकृति पर आ जाओगे। इलाज इसका आपके घर पे ही है। आपके घर पे सदा सुहागिन है, आपके घर पे हल्दी है, आपके घर पे मतलब देसी गाय का दूध है, बकरी का दूध है, भेड़ का दूध है, और आपके घर पे प्राणायाम है। क्या कौन सी चीज आपको बाहर लेके जानी है? तो इस आज के विश्व कैंसर दिवस पे मैं सब लोगों को एक नया नारा, एक नया स्लोगन देना चाह रहा हूं। बच्चे प्रदूषण से, बच्चे जहर से, बच्चे तंबाकू से, बच्चे समुद्र के सफेद नमक से। अपनाएं प्राकृतिक चीजों को, अपनाएं योग को, अपनाएं प्राणायाम को। अगर ये अपने पास जो अमूल्य चीजें हैं जो प्रकृति ने हमको दी है, उनका पालन करें, कैंसर से बचें। सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, अपने मोहल्ले,
अपने शहर, अपने देश और पूरी दुनिया को कैंसर से बचाना है। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान कैंसर सेवा में पिछले 10 वर्षों से निरंतर कार्यरत है, बहुत अच्छे परिणामों के साथ। धन्यवाद। जी हाँ, नमस्कार। मैं वैद्य हंसराज चौधरी, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान। विश्व कैंसर दिवस है कल। कैंसर का नाम सुनते व्यक्ति को घबराहट होती है, कपकपी छूटती है, परंतु श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पर काम करने वाले जितने कार्यकर्ता हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने वॉलंटियर्स हैं, वो क्या सोचते हैं, आज हम आपको उनसे मुखातिब करते हैं। नमस्कार जी। कैंसर का सबसे बड़ा कारण भारत के अंदर आज की तारीख में है वो तंबाकू। तो मेरा आप सभी लोगों से यही आग्रह है कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इनको आज ही आप छोड़ें और एक तंबाकू मुक्त और कैंसर मुक्त भारत की कल्पना कीजिए। नकली दूध, भैंस का दूध और जर्सी गाय का दूध छोड़े और देसी गाय का दूध अपनाएं। बीड़ी सिगरेट ना पिए, पेड़ पौधे लगाए, शाम को जल्दी खाना खाए, शराब ना पिए, सब हमेशा योग करें। नमस्कार। आप सफेद नमक को छोड़िए और काला नमक और सेंधा नमक का उपयोग कीजिए। नमस्कार। रिफाइंड ऑयल को छोड़िए और कच्ची घानी का तेल यूज कीजिए। नमस्कार, मैं महावीर गुर्जर विगत 6 वर्ष से नवग्रह आश्रम पर सेवा दे रहा हूँ। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अपनी आहार पद्धति को सुधार कर कैंसर तथा तमाम असाध्य रोगों का उपचार किया जा सकता है। तो सुना आपने, ये है इनके विचार और ये इस पर अमल भी करते हैं। यानी कि मैं ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पर कार्य करने वाले सभी डॉक्टर्स और सभी वॉलंटियर्स और सभी वर्कर्स, इनमें से एक भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं करता है, तंबाकू का सेवन नहीं करता है, सुबह जल्दी भोजन करते हैं, शाम को जल्दी यथासंभव अपना शयन करते हैं। रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल पर ये लोग अपना पूरा ध्यान आकर्षित करते हैं। आपको लग रहा होगा इसमें एक भी जो नौजवान है वो यहीं के नौजवान है, ये कहीं बाहर से आए हुए लोग नहीं है, परंतु धीरे धीरे इन लोगों में संस्कार उत्पन्न हुए। और मैं पुनः विश्व कैंसर दिवस पर आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं, ये संदेश देना चाहता हूं, ये अनुरोध करना चाहता हूं, आप अपने आप को बदल लीजिए। कैंसर जबरदस्ती आप पे आके नहीं गिरेगा। आहार सात्विक हो, विचार ऊर्जावान हो और आपकी जो कार्य पद्धति है वो किसी और को तकलीफ देने वाली नहीं हो, तो फिर बस संसार में सब लोग प्रेम से रहेंगे, पूरा विश्व कैंसर मुक्त होगा। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी। मेरा नाम मुकेश यादव है और मेरी वाइफ का नाम सरिता यादव है। इनको 2023 जुलाई में एक गांठ हुई थी। जब उस गांठ की जांच करवाई गई तो उसमें पता चला कि इसमें कैंसर है। कैंसर का नाम था साइनोविल सार्कोमा। फिर उसकी सर्जरी कराई गई। फिर उसके बाद में उसको रेडिएशन दिलाया। फिर किसी से पता चला कि एक श्री नवग्रह आश्रम है भीलवाड़ा में, किसी परिचित के माध्यम से। तो उन्होंने बताया, उसके पापा ने भी लिया था तो उसके पापा बिल्कुल ठीक हो गए थे। उन्होंने बताया तो वहाँ नवग्रह आश्रम के लेकर मैं यहाँ पे आया और साल भर से मैंने यहाँ श्री नवग्रह आश्रम से दवा ली और इसके बाद में वैद्य जी का जो मार्गदर्शन था, परहेज वगैरह था, वो सारे सब तरह से फॉलो किए। उसके बाद में साल भर हो गया, अब बिल्कुल ठीक है। अब जो पेट के स्कैन अभी जांच आया था तो उसमें बिल्कुल 0% कैंसर है। कैंसर पे कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैं श्री नवग्रह आश्रम को और तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और किसी को बोलना चाहूँगा, अगर किसी को भी अगर कैंसर की दिक्कत है तो श्री नवग्रह आश्रम आकर एक बार जरूर वैद्य जी से संपर्क करें, तो कैंसर का 100% इलाज है। वो तो आए थे लेकिन एक आस्था भी थी और विश्वास भी था ठीक होगी, क्योंकि जो मेरे परिचित थे वो मेरे बिल्कुल बहुत अच्छे फ्रेंड थे। उनके पापा की हालत ये थी कि उसके जीभ का कैंसर था, तो उसके लंग्स में फैल चुका था, एक तरह से मेटास्टेसिस हो चुका था उसका कैंसर था। तो बिल्कुल ठीक हो गए और 5 साल हो गए बिल्कुल ठीक है। उनको मैं देखता था, उनकी जो पहली वीडियो वगैरह देखे तो उसके बाद में पता चला इनको इतनी सीरियस भी नहीं है, अभी तो नॉर्मल गांठ ही है। और उसके बाद में मेरे को पूर्ण विश्वास था कि ठीक होगी नवग्रह आश्रम की। इसीलिए उसने सजेस्ट किया और हम आए और बिल्कुल 100% परिणाम भी नहीं। बहुत दिक्कत आई थी, जैसे डायरिया वगैरह बहुत हुआ, शुरू में ले नहीं जाती थी, वोमिटिंग जैसा मन करता था, चक्कर आता था। फिर धीरे धीरे पहले ही पता चल गया था कि यहाँ बताए थे क्लास में भी कि चक्कर भी आएंगे, दस्त वगैरह भी होंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे दवा की क्वांटिटी बढ़ाना है, तो धीरे धीरे बॉडी में सेट होती गई। 1.5 महीना तो लग गया था लगभग। हाँ जी, सेट होता है।
और बिल उसके बाद में बिल्कुल ठीक है, और परहेज बिल्कुल 100% था। तो परहेज है वो पूरा सही था।